तो अब कहने का मतलब फिर वही हाल हो गया कि भागे भूत की लंगोटी ही बहुत। तो टाटा, रतन टाटा को फिर बोलेंगे अच्छा 10 रुपया देते हो दे दो, जो भी देते हो दे दो भाई, जा रहे हैं। करेंगे क्या? हाथ में जेब में तो डाल के अपनी शिपिंग कंपनी लेके नहीं चलेंगे, अपनी शिप जेब में डाल के तो रखेंगे नहीं, कहीं पार्क करेंगे। पार्क करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे दोस्त, भारत के सारे मतलब ट्रांजिट, जहां नॉकिंग पॉइंट्स यानी एयरपोर्ट, रोड और पोर्ट और फिर खनिज से कोल इंडिया हुआ या और दूसरे ओएनजीसी हुआ, तेल, गैस, बिजली। चलिए एक फैक्ट्री चल रही है, एक फैक्ट्री बिरला की चल रही है। कहां चल रही है? उत्तर प्रदेश में। मोडानी ने आदेश पास किया कि भाई देखिए, अब कल से 5 रुपए यूनिट बिजली दे रहा था, कल से 15 रुपए यूनिट बिजली दोगे, आपको देना पड़ेगा। बोले अरे इतना देंगे तो हम चलाएंगे कैसे, हम क्या खाएंगे, हमको क्या मिलेगा? मोडानी का आदेश है, मतलब मोगम्बो का आदेश है, मतलब आरएसएस का आदेश है, जाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ। तो बोले हम तो चलाएंगे नहीं, हाँ घाटा लगेगा, ये होगा वो होगा। बोले छोड़ दो, नहीं चलाओगे मत चलाओ। अब वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बिरला कहां जाएगा? वो बेचारा दौड़ा दौड़ा जाएगा मोडानी के शरण में, बोलेगा झोली में जो डालना है डाल दो, तो मोडानी थोड़ा बहुत कुछ डाल देंगे। वो भी फ्री वाला, एसबीआई को बोलेंगे कि डाल दो, चलो 1000 करोड़ दे दो, 200 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, दिलवा दिए। साल 6 महीना बीता, उसको भी माफ कर दिए, यानी फ्री में हो गया। तो एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम्स है, उसी तरह से कृषि क्षेत्र में पूरे मतलब गोडाउन्स, एफसीआई, सब कुछ मोडानी ग्रुप को क्यों दिया गया? वो चीजें जहां सारे बिजनेस आकर जुड़ते हैं। किसान कहां भाग के जाएगा? वो उसको एफसीआई तक जाना पड़ेगा, उसको एमएसपी चाहिए वगैरह वगैरह। अब जब एफसीआई ही बिक गई, गोडाउन ही नहीं रह गया, तो एमएसपी पूछेगा कौन, मांगेगा कौन, देगा कौन? अब किसान कहते हैं कि चलो मैं कल से खेती नहीं करूंगा। कौन कहता है तुमको खेती करने के लिए? मत करो। 2 साल 3 साल मोडानी विदेश से अन्न मंगा करके देश को दे देंगे, तुम उतने में मर जाओगे या मर जाओगे या बेच दोगे। बेच दोगे तो अडानी खरीदे, मोडानी खरीदेगा, माफ कीजिएगा, मोडानी खरीदेगा। और यही तो वो चाहते हैं। मेरे दोस्त, ये उतनी जो आप अपने घरों तक, बाजार तक, अपने स्कूल तक, जहां तक आपकी सीमा और आपकी सोच जाती है, उसके बाद से इनका षड्यंत्र शुरू होता है। आप इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं। और जब पढ़ा लिखा वर्ग नहीं समझ पा रहा है, मैंने ये समझ में आया कि जितने भी भारत में, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जितने भी लोग खड़े हैं, वो सबके सब क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। लेकिन उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बता रहा हूं कैसे। या तो वो पेशेवर अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और या तो उन्हें जबरदस्ती अपराधी बनाया गया, जबरदस्ती शामिल कराया गया। अपराध किए हो तो आ जाओ। और या तो भ्रम में, दिग्भ्रमित होकर, अज्ञानतावश, पढ़े लिखे की जरूरत तो यही होती है ना, यही काम आता है ना। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बंद ही हो रहा है धीरे धीरे।
तो मेरे दोस्त, ये साम्राज्यवाद खड़ा करने का जो टैक्टिस है वो आपको मैंने बताया। आप इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं कह सकते। मैं भारत का नहीं, दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री को या किसी भी नेता को या किसी भी विद्वान को यह चैलेंज करता हूं, मेरी बात को काट के दिखाए, मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। सोच यही है, प्लानिंग यही है, इरादे यही हैं। आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि अरे भाई, मोडानी ग्रुप अपने देश का है, अगर डेवलप कर रहा है तो करने दो, हमको तो गर्व होना चाहिए। अबे वो डेवलप कर नहीं रहा है, वो तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें गुलाम बना रहा है। तुम्हारे हाथ में 5 किलो अनाज का कटोरा पकड़ा दिया और देश की संपत्ति लूट लिया। अब चलिए मेरे दोस्त, यह इरादा कैसे बना? ये मोडानी ग्रुप को इतना ऊपर ले जाना है कि एक साम्राज्यवाद खड़ा कर देना है और जिसके अंदर पूरे भारत को कैप्चर कर लेना है। यह विचार आया कहां से, कैसे बनना? फिर मैं वहीं आ जाता हूं मेरे दोस्त। यह वही 600 लाख करोड़ काला धन है जिसका 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को मिली, जो विनोद अडानी जैसे चोरों के नामों से ट्रांसफर करके भारत में लाया जा रहा है। अब अगर पैसा भारत में लाया जा रहा है तो लगाएगा कहां, लगाएंगे कहां? कहीं तो लगाना होगा। अरे भाई, कितने भवन आरएसएस बनवाएगा, कितनी बिल्डिंगें बनवाएगा, कितने कार्यालय बनवाएगा? कार्यालय खाएगा? कार्यालय, भाई कहने का अर्थ यह है कि इतना पैसा है, 300 लाख करोड़। मैंने कहा कि 30-35 लाख करोड़ से ज्यादा, 25-30 लाख करोड़ से ज्यादा ही खर्च नहीं कर पाए हैं अभी तक। वो लूटे हुए माल का हिस्सा जो मिला है इनको, आरएसएस, भगवा दलाल और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, सब मिलके अब वो पैसा इनके लिए बोझ बन गया है और वही जन्म देता है साम्राज्यवाद की। चलिए, नंदनी के पास क्या वो पैसा नहीं आ सकता कि वो अमूल को टेक ओवर करे? अमूल ही क्यों नंदनी को टेक ओवर करें? हम यहां तमिलनाडु में अविन है, वो भी कोऑपरेटिव है, बढ़िया चल रहा है, पूरे तमिलनाडु में दूध सप्लाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो अमूल का हिस्सा क्यों बनना चाहेगा? अमूल क्या अविन क्या अमूल को टेक ओवर कर सकता है क्या? वो नहीं होगा, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि पैसा तो अमूल के पास है। काला धन तो गुजरात में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, गुजरात के रास्ते से आ रहा है, जिस तरह से अंग्रेज आए थे। काला धन तो गुजरात के रास्ते से आ रहा है, जिस तरह से मुगल आए थे। भारत को गुलाम बनाने वाले सारे के सारे उसी रास्ते से आए थे। उसी तरह से आज पैसा आ रहा है भारत को गुलाम बनाने के लिए। वो अब यही बात है कि अगर ईमानदारी से नरेंद्र मोदी अपना वादा निभाए होते, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिए होते, तो भारत आज विश्वगुरु बन जाता, बनाने की जरूरत नहीं, बन जाता। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 600 लाख करोड़ अगर भारत को उस समय 8 साल पहले 400 लाख करोड़ अगर आ गया होता, अब आए तो 600 लाख करोड़ आएगा, तो इतना पैसा अगर आ जाता तो भारत का कर्ज मिट जाता, भारत को कभी टैक्स नहीं देना पड़ता, हर भारतीय की कैपेसिटी बढ़ जाती, उनका जीवन बदल जाता, गांव का परिदृश्य बदल जाता, हमारी जीडीपी बदल जाती, हम कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन उस वही काला धन चोरों को बचाने के चक्कर में और चोरी के माल को खपाने के चक्कर में
ये फंस गए, आरएसएस भी और मोदी भी। अब इनमें आपस में जंग चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बरदस्त हासिल है आरएसएस का। अरविंद केजरीवाल की जगह अगर कोई और होता और यह कहा होता कि अडानी ग्रुप तो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, अगर कहा होता तो आज कहां होता। अडानी और मोदी के रिश्ते को थोड़ा सा उजागर किया राहुल गांधी तो संसद से बाहर कर दिए गए, घर भी छीन लिया गया। आगे बोलने वाले थे, उन्हें पता था कि आगे ये क्या बोलेंगे। 20,000 करोड़ का मामला फिर से रखने वाले थे और दूसरे जो हुए हैं गड़बड़ सड़बड़, उनको बोलने से रोकने के लिए संसद से बाहर निकाल दिया गया। ऐसी खतरनाक कार्रवाई अरविंद केजरीवाल पर भी हो सकती है, लेकिन नहीं होगी। और ये बात मैं 8 साल से कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब निर्माण हुआ था, जन्म हुआ था, तब से मैं इनको जानता हूं, इनकी राजनीति को जानता हूं। इसको कौन चला रहा था, कौन मोटिवेट कर रहा था, कौन पैसे दे रहा था, कौन रोटी दे रहा था, कौन माइक दे रहा था, कौन झंडा दे रहा था, कौन तिरपाल दे रहा था, सब मालूम है।